अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। शुक्रिया। इस कहानी का आगाज़ एक गांव के पुरअमन माहौल से होता है, जहां ज़िंदगी अपनी सादगी और फितरी हुस्न के साथ रवा दवा थी। इस गांव में एक मारूफ शख्सियत चौधरी यूनुस रहते थे, जो गांव के चंद तालीम याफ्ता अफराद में से एक थे। 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े होने की वजह से वो ख़ानदान के फैसलों में मरकज़ी हिस्सियत रखते थे। उनके वालिद के इंतकाल के बाद उन पर ख़ानदान की ज़मीनों की जिम्मेदारी आई, लेकिन ये जिम्मेदारी ईमानदारी के बजाय खुदगर्जी के बैंड चढ़ गई। चौधरी यूनुस ने वालिद की 40 एकड़ ज़री ज़मीन को तहसीलदार और पटवारी से साज़बाज़ करके अपने नाम करवा लिया। जब उनके बहन भाइयों ने ज़मीन में अपने हिस्से का मुतालबा किया तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया और दावा किया कि उनके वालिद ने ये ज़मीन मरने से पहले उनके नाम की थी। गांव के बुजुर्गों ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन चौधरी यूनुस अपनी जिद पर आड़े रहे। बात अदालत तक पहुंची, लेकिन यूनुस के असर व रसूख की बदौलत अदालती जंग भी उन्हीं के हक में ख़त्म हुई। 40 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ ऐसी भी थी जो बंजर और गैर आबाद थी। वहाँ एक कदीम खबर मौजूद थी, जिसे गांव वाले अल्लाह के किसी नेक बंदे की आखिरी आरामगाह मानते थे। मुकामी लोगों का मानना था कि इस ज़मीन पर जिन्नात की बस्ती आबाद है, और यही वजह थी कि चौधरी की ज़मीन की पैदावार दूसरे किसानों से ज़्यादा होती थी। लेकिन लालच की चादर ताने हुए चौधरी यूनुस ने एक दिन इस ज़मीन को आबाद करने का इरादा किया ताकि आमदनी में मज़ीद इजाफा हो। जब चौधरी ने अपने मुंशी लियाकत को ज़मीन हमवार करने का हुक्म दिया तो गांव के बुजुर्गों ने फौरन आकर उन्हें मना किया। उन्होंने कहा, ये ज़मीन एक ख़ास मखलूक का मस्कन है, उन्हें मत छेड़ें वरना नुकसान आपका होगा। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया, उसे ही काफ़ी समझे। यूनुस ने उनकी बात मान ली और काम रोक दिया, लेकिन उनकी रात की नींद उड़ गई जब एक रात नादीदा कुव्वत उनके कमरे में आई और उन्हें खबरदार किया, ये ज़मीन हमारी बस्ती है, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वाक़े के बाद यूनुस ने वो ज़मीन हमवार करने का इरादा तर्क कर दिया। कुछ अरसा बाद चौधरी यूनुस को फालिज का अटैक हुआ और वो बिस्तर पर जा पड़े। अब उनका बेटा हारिस, जो शहर से पढ़ाई छोड़कर आया था, ज़मीनों की देखभाल करने लगा। हारिस ने अपने वालिद की बातों को नज़रअंदाज करते हुए गैर आबाद ज़मीन को हमवार करने का फैसला किया। मुंशी ने उसे रोका और वालिद की बात मानने को कहा, लेकिन हारिस ने कहा, ये सब कहानियां हैं, जीन भूत कुछ नहीं होते, ये हमारी ज़मीन है और हम इस पर जो चाहे करेंगे। ट्रैक्टर और मजदूर बुलाए गए और कब्र वाली ज़मीन पर काम शुरू हुआ। जैसे ही काम शुरू हुआ, मगरिब की तरफ से एक काली घटा उठने लगी। देखते ही देखते पूरे गांव पर गर्द गुबार और अंधेरा छा गया। कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ और ट्रैक्टर, मजदूर सब कुछ तहस नहस हो गया। हवा में अजीब व गरीब खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगी। हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तुमने हमारी बस्ती को बर्बाद किया है। हारिस को एक नादीदा कुव्वत ने उठाकर हवा में उछाल दिया और वो धड़म से ज़मीन पर गिरा, शदीद जख्मी हो गया। और गांव के लोग ये मंजर देखकर खौफज़दा हो गए और मस्जिद की तरफ दौड़े। इमाम मस्जिद ने सबको तसल्ली दी और दुआ करने की हिदायत की। जैसे ही अजान दी गई तूफान थम गया। लोग कब्र के करीब खैरात करने लगे ताकि जिन्नात को राज़ी किया जा सके। इसी दौरान एक सफ़ेद लिबास पहने बुजुर्ग नमूदार हुए। उन्होंने कहा, हम खुदा की मखलूक हैं और अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन तुम्हारी लालच और नाइंसाफ़ी ने हमें बर्बाद कर दिया। चौधरी यूनुस और उसके बेटे ने अपने बहन भाइयों का हक मारा, इसीलिए उन पर अजाब आया। अगर वो उन्हें ज़मीन वापस नहीं करेंगे तो हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। चौधरी यूनुस ने गांव के बड़ों के मशवरे पर अपने बहन भाइयों को ज़मीन वापस कर दी और उनसे माफ़ी मांगी। जिन्नात को भी दोबारा खैरात देकर राज़ी किया गया। आहिस्ता आहिस्ता यूनुस की सेहत बेहतर होने लगी और गांव की रौनक बहाल हो गई। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लालच और नाइंसाफ़ी हमेशा नुकसान का बायस बनती है। दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना और अल्लाह की मखलूक के साथ इंसाफ और हमदर्दी का रवैया अपनाना ज़िंदगी को पुरसुकून और कामयाब बनाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई कहानी में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने खानदान वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।